नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरी चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कुछ अलग टॉपिक पे। आज हम बात करने वाले इंडियन सोसाइटी के जो हाउस वाइफ है उनके बारे में कि ससुराल में उनको बिल्कुल भी सम्मान नहीं मिलता। ससुराल की बात छोड़ो, जो उनका खुद का पति है, इस दुनिया में ना एक औरत को चाहे उसके ससुराल में कोई भी डिसरिस्पेक्ट करे, कुछ भी बोले, असम्मान करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पति जो है अगर उसको अपमान करे, उसको सपोर्ट ना करे, उस औरत को एकदम वो टूट जाती है, अंदर से बिखेर जाती है, उसका पूरा दुनिया उजड़ जाती है। क्योंकि एकमात्र हस्बैंड ही है जिसको देख के, जिसका हाथ थाम के वो ससुराल आई है। तो आजकल समाज में ना घर घर में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो। लोग बोलेंगे यार तूने तो लव मैरिज किया, होना ही था। तो सुनो मेरी बात, अगर आप अरेंज मैरिज करते हो, घर वाले देख के रिश्ता करा के शादी कराते हैं और उसके बाद आपको ससुराल में सम्मान नहीं मिलता है, पति सम्मान नहीं करता है, कोई भी आपको इज्जत नहीं करता है, कोई भी डिसीजन आपका वो लोग जो है मान्य नहीं करता है, और आप बहुत ज्यादा रोते हो, स्ट्रेस फील करते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो, घर में मायके में फोन करके बोलते हो कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरा ससुराल में, तो मायके वाले आपको बोलेंगे बेटी क्या करेगी, तेरा तो नसीब ही खराब है और क्या कर सकते हैं, नसीब के आगे कुछ नहीं है, एडजस्ट कर ले, ये वो फलाना ठिकाना। ठीक है। और अगर आप लव मैरिज करते हो, तो अगर आपके साथ ये सब घटना घटता है और घर वालों को फोन करके बताते हो, तो समाज और घर वाले जीने नहीं देंगे, बोलेंगे तेरा ही चॉइस था, तूने ही खुद शादी किया पसंद करके, अब तू भुगत, हमें मत बोला, मैंने तो तेरे लिए रिश्ता देखा था, तू क्यों गया। तो अरेंज मैरिज हो या फिर लव मैरिज हो, आजकल के सोसाइटी में हर घर घर में यही देखा जा रहा है कि घर के बहुओं के साथ जो है ससुराल वाले बहुत ही ज्यादा खराब आचरण कर रहे हैं, और साथ में पति भी, और बहुत सारे मम्मास बॉय भी है। और मम्मास बॉय कैसे होता है, इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई है मेरे चैनल पे, अगर आप ढूंढोगे तो शायद आपको मिल सकता है। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, देखो, उस समय आपको ये नहीं जताना चाहिए कि मेरा सास जो जो काम कर रहा है, मेरा जेठानी, मेरा देवरानी जो जो काम करे उसके साथ मैं कंपटीशन करूं और जीत जाऊं, और इतना काम करूं कि उनसे ज्यादा करूं। ये कोई स्कूल का कंपटीशन नहीं है बहन कि आप कंपटीशन उसके साथ करोगे और जीत जाओगे, कभी भी नहीं। अगर आप जीतोगे भी ना, आपका कभी तारीफ नहीं होगा, क्योंकि ये ससुराल जो है ना एक एजुकेशन सेंटर है। यहाँ पे जो सारे रिश्तेदार है सब टीचर है, और बस एक आप ही हो जो स्टूडेंट हो, समझ रहे हो, इस बात को समझो। तो कभी भी अपनी सास के साथ कंपेयर मत करो, और कंपेयर करके उनके साथ कंपटीशन में जीतने की कोशिश मत करो, अपने आप को इतना ज्यादा परेशान मत करो कि हाँ मुझे इतना काम करना है, बहुत ज्यादा काम करना है, पति का मन जीतना है, ये वो घंटा कभी नहीं जीत पाओगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं, ऐसा हस्बैंड होता है कि वो हमेशा अपने फैमिली का ही सपोर्ट करेगा। जब ये हस्बैंड बुरा हो जाएगा, एकदम इसका जीवन नरक बन जाएगा ना, तभी उसको अपने पति और पत्नी और बच्चों का याद आता है। तो इनको कैसे सबक सिखाना है, देखो, सबक ऐसे नहीं सिखा सकते कि इसको इनका बहुत सेवा करो, घर में सुबह सुबह उठ के सबके लिए चाय बनाओ, सारा काम करो, सबका दिल जीत लोगे, कभी नहीं। अगर आप जान भी दे दोगे ससुराल में, तो भी आपका कोई भी कदर नहीं करेगा। इसीलिए जीना सीखो। आजकल के समाज में ना ऐसे बहुत सारे इंडियन हाउसवाइफ है जो इतना ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहा है, इतना ज्यादा एंजाइटी डिप्रेशन में भोग रहा है, लेकिन डाइवोर्स नहीं ले पा रहा है। कोई कोई सोसाइटी के वजह से, कोई कोई अपने फैमिली के वजह से, कोई कोई बहुत सारे जो है पर्सनल रीजन के वजह से, बच्चों के वजह से डाइवोर्स नहीं ले पा रहे, लेकिन घुट घुट के जी रहे। तो इस घुट घुट के जीने को बंद करना है, खुल के जीना है। कैसे खुल के जीना है, इस वीडियो में हम बात करेंगे, अच्छी तरीके से समझो। सबसे पहले आपको मना करना सीखना होगा। जो चीज आपको अच्छा लग रहा है उससे आप एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे अच्छा लगता है, कोई खाना, कोई चीज,
बोलो अपने हस्बैंड को खुल के कि ये मुझे पसंद है, वो मुझे नहीं पसंद। ठीक है, पहले अपने खुद के पसंद नापसंद को खुद इंपॉर्टेंट दो, फिर लोग देंगे ना। आप खुद ही खुद को इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे हो तो कोई क्यों देगा। ठीक है, और मना करना सीखो। अगर कोई काम आपको पसंद नहीं है तो मना करो कि मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे नहीं पसंद। मना करना सीखो, आपका पूरा हक है। यहाँ पे आपको कोई जो है बांध के नहीं रखा है, यहाँ पे कोई जेल नहीं है आपके लिए, कारागार में आप बंदी नहीं हो कि जो भी जो जुल्म करेगा आपको सहना ही होगा। नहीं, खुद के लिए खुद लड़ो। और लड़ना मतलब ये नहीं है कि सबके साथ आप गलत आचरण करो, सबके साथ लड़ाई झगड़ा करो, ये बहुत गलत है, बहुत गलत। ये पाप का काम कर रहे होगे आप, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप टॉर्चर भोग कर रहे हो ये हमारा पूर्व का कुछ खराब कर्म है, जिसके वजह से अभी हमें ये सब टॉर्चर सहने को मिल रहा है। और कभी कभी बैठ के हम ये सोचते हैं, सहेलियों से बात करके, फ्रेंड्स से, या फिर आस पड़ोस में देख के कि ये कितना खुश है, इसका पति इसको कितना खुश रखता है, कितना प्यार करता है, फलाना ठिकाना, और मेरा फैमिली देखो कैसा है, वो है, ये है, वो है। तो ये सब कुछ कर्म का फल है। पूर्व जन्म में आपने भी अपने पार्टनर के साथ शायद ऐसा कुछ कुकर्म किए थे, गलत काम किए थे, जिसका परिणाम अभी आपको भुगतना पड़ रहा है। तो भुगतना पड़ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना मेंटली हेल्थ को खराब कर दो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वुमेन है जो अपने मेंटल हेल्थ को खराब कर रहा है ससुराल में आके। पहले शादी से पहले वो इतना बीमार नहीं हुआ करती थी, लेकिन शादी के बाद वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी, बहुत ज्यादा उसका शक्ल बिगड़ गया, खाना पीना छोड़ दिया, एकमात्र उन लोगों के मेंटल टॉर्चर के वजह से। समझ रहे हो, इसलिए मेंटल हेल्थ को हमेशा स्ट्रांग रखो। स्ट्रांग कैसे रखोगे, किसी के साथ मुंह मत लगाओ, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत करो, भौंकने दो जिसे जो भौंकना है। हमेशा ये समझो, दिमाग में ये रखो कि मैं घर में हूं बस, और इस घर में मुझे खाना है, पीना है, मजे से रहना है, बिंदास रहना है, खाना मिल रहा है, और क्या चाहिए। एक जो बाहर जो जंतु जानवर है उनको क्या चाहिए, खाना पीना चाहिए, उनके पास तो घर भी नहीं होता है। चलो आपके साथ एक छत छत है सर के ऊपर, खाना पीना मिल रहा है, और खाना पीना ना भी मिल रहा है ना तो खाओ छीन के, ये तो हक है, आपका पति का घर है, छीन के खाओ। लेकिन हमेशा याद रखना, लड़ाई झगड़ा नहीं। जो पसंद है उसको बोलो कि हाँ पसंद है मुझे, और जो नापसंद उसके लिए मना करो। ठीक है, और मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए, क्योंकि ये बहुत गंदा एक एनवायरनमेंट होगा आपके लिए, सहन करना भी नामुमकिन सा हो जाएगा। तो ये मेंटल हेल्थ सही रखने के लिए रोज मेडिटेशन करो, जब भी टाइम मिले 5 मिनट 10 मिनट के लिए, तो आपका दिमाग शांत रहेगा। ठीक है, एंजाइटी डिप्रेशन से आप दूर ही रहोगे उस समय। तो मेडिटेशन बहुत जरूरी है, हर ऐसे हाउस वाइफ को बता रही हूँ। और अगर खाना नहीं भी दे रहा है, आपका जरूरत का सामान नहीं दे रहा है आपका पति, कोई बात नहीं। अगर आपका शादी नहीं होता, सोचो आपका कोई नहीं है, मम्मी पापा भाई बहन कोई नहीं है, आप रास्ते पे हो, तब क्या करते, काम करते। मर तो नहीं जाते ना, काम करते, खुद के लिए लड़ते, तो वैसे लड़ो, कुछ काम वाम करो, यही रहो, छोड़ के मत जाओ। क्योंकि ये भी बहुत एक गलत होता है, पति पत्नी को त्याग देना, पत्नी पति को त्याग देना, ये भी बहुत बड़ा पाप में आता है। तो कहीं मत जाओ, यही रहो। लेकिन कोई काम काज ढूंढो अपने लिए, हाउस वाइफ बने मत रहो, या फिर घर बैठे ही कोई कुकिंग का काम स्टार्ट कर दो, कुछ भी काम स्टार्ट कर दो जहां से आपको इनकम हो, या फिर कोई जॉब छोटा हो बड़ा हो ढूंढ लो, ताकि खुद का खर्चा खुद उठा सको, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो। ठीक है, तो ये सब करोगे ना तो डेफिनेटली आपको धीरे धीरे सम्मान मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और एक बात कि शादी के बाद ना 2 साल तक या 3 साल तक आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, हर एक औरत को। किसी किसी का 1 साल, किसी किसी का 2 साल, और किसी किसी का 3 साल भी लग जाता है, लेकिन उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। ट्रस्ट में, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पहले 1-2 साल बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है एक औरत को, कि एडजस्ट करना, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे के परिवार लोगों को जानना, समाज सोसाइटी, मतलब बहुत कुछ। क्योंकि आप सडनली एक लाइफ से दूसरे लाइफ में आते हो। आप लड़की हो तो लड़की के बाद आप एक किसी का वाइफ बन जाते हो, किसी का बहू बन जाते हो, और उस लड़का जो है आपका हस्बैंड, वो भी एक बैचलर हुआ करता था, अब किसी का पति है, किसी का बाप बन रहा है नया नया। तो 1-2 साल आपके लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल होगा, उसके लिए भी स्ट्रगल होगा। तो 1-2 साल तो आपको ऐसे करके मैनेज करना पड़ेगा।
लेकिन 2-3 साल बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। लेकिन 2-3 साल में अपने आप को कैसे मैनेज करना है, कैसे खुश रखना है, तो मैंने बताया ना आपको कि जो अच्छा लगे उसके लिए हाँ बोलो, जो अच्छा नहीं लगे मना करो। जो काम आपको अच्छा नहीं लग रहा है या फिर तबीयत खराब है, आप ये मत सोचो कि आपका सास, आपका ननद जाके बाहर बाहर जाके इसको बोलेगा कि काम नहीं करती है, काम चोर है, बीमार बीमार करके पड़ी रहती है। बोलने दो, भौंकने दो, जिसे जो बोलना है भौंकने दो, ठीक है। आपको जो पसंद है हाँ, ना पसंद है मना, ठीक है। और किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी के साथ कोई तर्क वितर्क नहीं, किसी को कोई उल्टा जवाब मत दो। जो जैसा कर्म करेगा उसे फल मिलेगा। बस आप खुद के खुशी पे ध्यान दो, खुद के लिए सजो और खुद के मेंटल हेल्थ सही रखने के लिए मेडिटेशन करो, खाओ पियो, मजे से रहो, अपने दोस्तों से बातचीत करो फोन पे, माइंड फ्रेश करो। बस एक ही टॉपिक पे बात मत करो कि पति ऐसा है, ससुराल ऐसा है, वो फलाना ठिकाना, ऐसा बात करते रहोगे तो माइंड से ये सब कुछ जाएगा ही नहीं। तो कोई और टॉपिक पे बात करते रहो, नए नए टॉपिक पे अच्छे अच्छे बातें, हंसी खुशी रहा करो। और इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा इग्नोर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो देखना लाइफ काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। और 2-3 साल तो स्ट्रगल हर औरत को करना ही पड़ता है नए नए शादियों में। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।